जो हमारी माइथोलॉजिकल बुक्स हैं, जिनमें इन चारों वर्णों की उत्पत्ति का जो मेन रीज़न बताया गया है वो ब्रह्मा जी बताए गए हैं। हेलो गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि कोरोना का जो दौर चल रहा है इसमें आप सबका अच्छा होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कि हम जो आगे का जो वीडियो देंगे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से किसी टूरिस्ट स्पॉट पे जाना नहीं हो पा रहा है, तो मैंने डिसाइड यही किया कि जो हमारी पुरानी वाली कहानी जो चल रही थी उसी को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। जिन्होंने इसके पिछले भाग से नहीं देखे हैं वो प्लीज़ जा कर के उसको देख लें, ताकि जो है उनको एक जो सही रिदम होती है वो पता लग जाए। और पहुँचे कहाँ थे हम लोग लास्ट पार्ट में? जहाँ तक मुझे याद है शायद हम लोग जो आर्यन का इन्वेंशन हो गया था इंडिया में, वहाँ तक पहुँचे थे। तो आज जो बात करते हैं, आज जो मेन टॉपिक है हमारा, एक तरह से टॉपिक भी समझ लीजिए, और वो ये है कि जो हमारा वर्ना सिस्टम है या जो कास्ट सिस्टम है हमारा, वो क्रिएट कैसे हुआ है। तो उसी के बारे में बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं उसी के बारे में। तो बिना किसी लाग लपेट के आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में पता चली गया होगा कि जो आर्यंस आए थे उनमें जो मेनली दो कैटेगरी थी, जिसमें से एक थी क्षत्रिय और एक थे ब्राह्मण। जो क्षत्रिय थे उनको पहले राजन्य भी बोला जाता था और उनको बाद में फिर क्षत्रिय बुलाया जाने लगा। तो जो मेन लेगेसी थी या जो मेन मतलब सुप्रीमेसी की जो बात थी वो इन्हीं दोनों में थी मेनली। जो तीसरी कैटेगरी इमर्ज हुई थी वो आप लोग जानते ही हैं, वैश्य है, और चौथी शूद्र है। तो वैश्य के बारे में थोड़ी बात बता देता हूँ। क्या था कि जो क्षत्रिय का काम मैंने आपको बता ही दिया क्या था, और जो ब्राह्मण का था उनका भी काम बता दिया था। तो जो वैश्य था, इनका जो मेन काम था ये मतलब किसानी करते थे या फार्मिंग करते थे, और इसके अलावा जो ये मतलब ट्रेडिंग वगैरह करते थे। तो जो इस कैटेगरी में जो भी लोग आते थे वो वैश्य कहलाए। अब रही बात शूद्रों की, तो ये चीज़ आप लोग तो अच्छे से जानते हैं कि जो आर्यंस थे वो बाहर से आए थे। तो बाहर से आने का मतलब मेन ये हो गया कि यहाँ पे कुछ लोकल लोग तो रहे ही होंगे। तो जो लोकल लोग थे उनको जब उन्होंने उन पर कब्जा किया या उनको जो है मतलब अपना गुलाम बनाया, तो एक तरीके से उनको एक नौकर के तौर पे रखा जाने लगा, सर्वेंट के तौर पे। तो इस तरीके से वो जो ये जो फोर्थ कैटेगरी थी वो इमर्ज हुई, शूद्र। तो इस तरह से हमारा जो वर्ण सिस्टम था वो ख़त्म नहीं होती है। यहाँ पर शूद्रों में भी दो तरह की कैटेगरी थी। एक वो थी जो आर्यंस के आने के बाद उनसे खुद से जा करके मिल गई थी, और दूसरे वो थे जिनको आर्यंस ने कॉन्कर किया था। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो मेनली जो आर्यंस की तीन कैटेगरीज थी, जिसमें से क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य आते थे। शूद्र जो थे वो यहाँ के इंडिया के लोकल थे, और इन्होंने कॉन्कर करके या फिर अपने से मिला करके इनको जो है अपनी सेवाओं के लिए रखा था। तो वर्णा सिस्टम तो इस तरीके से पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब इसके लिए कई सारी जो पौराणिक कथाएं हैं या जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ हैं वो भी बताती हैं कि पहले जो डीमंस होते थे, इन सब से जो लड़ाई होती थी, जिसमें हमारे जो योद्धा होते थे, जो वॉरियर क्लास थी हमारी क्षत्रिय, ये अक्सर युद्ध करते रहते थे। तो इन सबको जो है जो गुलाम बना करके लेके आते थे, तो इन सबको भी जो है शूद्र की कैटेगरी में ही रखा गया। मैंने आपको बताया ये सारी बातें एक्चुअली क्या थी, जो हिस्टोरिकल बुक्सेस हैं या फिर जो हिस्टोरियंस हैं, इन सब की मतलब कहे अनुसार ये चीज़ कही जाती है। जो हमारी माइथोलॉजिकल बुक्स हैं, जिनमें इन चारों वर्णों की उत्पत्ति का जो मेन रीज़न बताया गया है वो ब्रह्मा जी बताए गए हैं। जो हमारे आराध्य देव हैं, जो त्रिदेवों में गिने जाते हैं, जिनके जो मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई थी, और उनकी भुजाओं से, उनके आर्म्स से क्षत्रिय की, उनकी थाई से या जंघा से वैश्य की, और उसके बाद उनके जो पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई थी। तो ये माइथोलॉजिकल बुक्स में इस तरीके से इनकी उत्पत्ति का पूरा वो वृत्तांत। अगर इन दूसरे सेंस में देखेंगे और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जो सबकास्ट है, सबकास्ट भी इसी तरीके से इमर्ज हुई। जैसे कि आप ये चीज़ भी जानते हैं कि मोस्टली ये होता है कि जो बेटा होता है या जो पुत्र होता है वो अपने पिता की ही जो प्रोफेशन होता है उसी को आगे बढ़ाता है। तो इस तरीके से जो सब कास्ट थी वो भी इमर्ज हुई है। अब सब कास्ट के लिए मुझे आपको एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है, आप भी जानते हो। जैसे क्षत्रिय खाली एक अकेले क्षत्रिय तो होते नहीं हैं, क्षत्रिय में कितने सारे होते हैं, राजपूत हो गए, चौहान्स हो गए, रघुवंशी हो गए, सूर्यवंशी हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरीके से हर एक कास्ट में अगर आप देखोगे तो आपको जो है सब कास्ट बहुत सारी मिल जाएंगी। और ये मेनली क्या होता था, ये जो मेनली प्रोमिनेंट हुआ था या सबसे ज़्यादा जो इसको बढ़ावा मिला था, ये उत्तर भारत में मिला था। इसके बाद फिर यहाँ से धीरे धीरे स्प्रेड होता हुआ ये साउथ इंडिया तक गया था। साउथ इंडिया जो आर्यंस आए थे, सबसे पहले उन्होंने जो कॉन्कर किया था 1500 BC में आए थे, और जो उन्होंने सबसे पहले कॉन्कर किया था वो नॉर्थ इंडिया को ही किया था। इस वजह से सबसे ज़्यादा ये अपने नॉर्थ इंडिया में ही सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। अगर आप साउथ में जाओगे तो अब जा करके धीरे धीरे जो और ज़्यादा स्प्रेड हुआ है, क्योंकि ये कोई छोटी मतलब समय अवधि नहीं है, बहुत लंबी समय अवधि की बात मैं कर रहा हूँ। तो स्प्रेड होते होते धीरे धीरे ये चेंजेस आए हैं, तो इतने ज़्यादा अब जा करके आपको देखने को मिल रहे हैं पूरे इंडिया भर में।
तो जो मतलब ये कास्ट का और सब कास्ट का जो ये पूरा सिस्टम था, ये मैंने आपको पूरा बताया। और अगर आप चाहें तो इसको गूगल पे भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये ब्लॉग पसंद आया हो, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत इन्फॉर्मेशनल था और आगे के जो ब्लॉग्स हैं वो भी इस तरीके से के ही इन्फॉर्मेशनल रहेंगे, क्योंकि रीज़न ये है कि भी ट्रैवलिंग वगैरह तो सब क्लोज ही है, कहीं टूरिस्ट स्पॉट पे भी जाना नहीं हो रहा है। तो प्रोबेबली इसी तरह के ब्लॉग्स आगे भी आते रहेंगे। तो इस तरह के आगे के जो ब्लॉग्स हैं देखने के लिए काइंडली सब्सक्राइब मी और इस ब्लॉग को शेयर करिए, लाइक करिए और बस, और क्या। और हाँ, घर में रहिए, सेफ़ रहिए, क्योंकि आपका जीवन है तो सब कुछ है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।